हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धारिता के बारे में। किसके बारे में? धारिता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो धारिता होती है उसे समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट है उन्हें समझना पड़ेगा। जैसे कि यदि हम बात करें विलगित चालक की, तो विलगित चालक क्या होता है? देखिए, विलगित चालक को पृथक्कृत चालक भी कहते हैं। कौन सा चालक भी कहते हैं? पृथक्कृत चालक भी कहते हैं। अर्थात एक ऐसा चालक जो कि अलग हो, सबसे पृथक हो, सबसे कैसा पृथक हो, अर्थात उस चालक पर किसी अन्य चालक का कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे चालक को विलगित चालक या पृथक्कृत चालक कहते हैं। तो विलगित चालक या पृथक्कृत चालक को आप जितना आवेश देते हैं, जितना भी आवेश देते हैं उसके विभव में उतने ही अनुपात में क्या होती है? वृद्धि होती है। उतने ही अनुपात में क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। अर्थात क्या हुआ कि किसी विलगित चालक को आप जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होगी। अर्थात जो यहां से निकल रहा है आपका जो Q है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो गया? आपके V के अनुक्रमानुपाती समानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी विलगित चालक को जितना आवेश देते हैं उतनी ही क्या होती है? उसकी विभव में वृद्धि होती है। अर्थात विभव का मान जितना ज्यादा होगा इस Q का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। इस विभव का मान जितना कम होगा इस Q का मान भी उतना ही क्या होगा? कम होगा। ओके, जैसे कि आपने पढ़ा भी था, जब विभव का फॉर्मूला निकाला था तो वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। अब यहाँ से समझ में आ रहा है ये तो कांस्टेंट टर्म है, अर्थात ये तो कांस्टेंट हो गए, तो हम ले सकते हैं कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है, तो किसके अनुक्रमानुपाती आ रहा है? Q अपॉन R की। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो विभव है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? Q के अनुक्रमानुपाती। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आपका Q किसके अनुक्रमानुपाती है? V के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो किसी विलगित चालक को आप जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतनी ही क्या होती है? वृद्धि होती है। ओके, उतनी क्या होती है? वृद्धि होती है। अब आप सभी जानते हैं जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम यहाँ नाम देंगे आपका क्या? C नाम देंगे। क्या नाम देंगे? यहाँ से हम C नाम देंगे। इसी जो C को है क्या कहा जाता है? आपका धारिता कहा जाता है। इसी C को क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है। और C क्या है? आपका नियतांक है। जो आपका C है वो क्या है? आपका नियतांक है। तो इसी C को क्या कहा जाता है? आपकी चालक की धारिता। अब यहां से हम C का फॉर्मूला बनाना चाहे तो इस V को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। तो आपकी धारिता क्या होती है? आपकी धारिता होती है Q अपॉन V के बराबर। अब यदि यहां से हम आपके धारिता की स्टैंडर्ड परिभाषा बनाना चाहे तो किस प्रकार से बना सकते हैं? वो कुछ परिभाषा इस प्रकार होगी। यदि हम V को क्या मान ले? 1 वोल्ट मान ले। क्या मान ले? V को हम 1 वोल्ट मान ले। यदि हम V को 1 वोल्ट मान लिया था, इसकी वैल्यू 1 रख दे, तो जो C है वो किसके बराबर आ जाएगा? आपके Q के बराबर आ जाएगा। C किसके बराबर आ जाएगा? Q के बराबर आ जाएगा। तो C की परिभाषा क्या बन सकती है कि C एक प्रकार से क्या आपका आवेश ही तो है। यदि हम आपके विभव को 1 वोल्ट कर दे तो यहां से धारिता की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाना चाहे तो किस प्रकार से हो सकती है? किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए हमने 1 वोल्ट कर दिए। जितना भी आवेश दिया जाता है, जितना भी आवेश हम देते हैं वो क्या कहलाता है? उस चालक की धारिता कहलाता है। आपके माना आपके पास 2 चालक है। अब इस चालक का हमें यदि 1 वोल्ट बढ़ाना है तो हमें आवेश ज्यादा देना पड़ता है। आवेश कैसे देना पड़ता है? इसमें ज्यादा अधिक देना पड़ता है। और
इस चालक का यदि हमें क्या बढ़ाना है, विभव बढ़ाना है 1 वोल्ट से, तो हमें आवेश कैसा देना पड़ता है, कम देना पड़ता है। तो बताइए धारिता किसकी ज्यादा होगी, धारिता इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इस चालक का विभव यदि हमें 1 वोल्ट से बढ़ाना होगा तो हमें ज्यादा आवेश देना पड़ेगा, और यदि ज्यादा आवेश देना है हमें तो धारिता का मान भी ज्यादा होगा। जबकि इसके संदर्भ में देखें तो यदि हमें इस चालक का जो विभव है 1 वोल्ट से बढ़ाना है तो हमें कम आवेश देना पड़ता है, कम आवेश देना पड़ता है, तो धारिता भी क्या होगी, इसकी कम होगी। तो धारिता को आप एक प्रकार से किस रूप में मान सकते हो कि धारिता क्या है, धारिता एक प्रकार से किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है। आप किसी चालक की आवेश को ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसकी धारिता भी उतनी ही ज्यादा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे, इसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा थी तो इसकी धारिता भी अधिक, इसकी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता कम थी तो इसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी। ओके, तो धारिता क्या एक प्रकार से आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, जो धारिता है, जो कि धारिता है वो क्या एक प्रकार से आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी धारिता भी क्या होगी, उतनी ज्यादा, और जितनी ग्रहण करने की क्षमता कम होगी धारिता भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ओके, तो हम किस प्रकार से निकाले वो देख लेते एक बार। धारिता किसी विलगित चालक को जितना आवेश देते हैं, जितना आवेश दोगे उसके विभव में उतनी वृद्धि होती है, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती V, जितना V का मान अधिक होगा उतना Q का मान अधिक होगा। अब जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट टर्म आती है, अर्थात नियतांक आता है। तो जो भी नियतांक हमें प्राप्त होता है उसी नियतांक को क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। अब यदि यहाँ से हमें C की वैल्यू अर्थात धारिता की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगी, Q/V। यहाँ से यदि हम V को 1 वोल्ट मान लें तो आपका C किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर। तो यहाँ से क्या परिभाषा मान सकती है कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना आवेश दिया जाता है वह उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। और आपने सीखा कि धारिता क्या है, आवेश को ग्रहण करने की एक प्रकार से क्षमता होती है। अब हम देखेंगे गोलीय चालक की धारिता के लिए आप किस प्रकार से सूत्र का डेरिवेशन कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं गोली चालक की धारिता के लिए अब सूत्र का निगमन, डेरिवेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम एक गोली चालक बना लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से आपका गोली चालक, क्या हो गया एक प्रकार से आपका गोली चालक हो गया, बना लिया हमने। ये क्या है आपका गोली चालक है, क्या है आपका ये गोली चालक है। अब आपको क्या करना है, इस गोली चालक की धारिता ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, ये जो आपका गोली चालक है इसका जो केंद्र है वो कितना है आपका, O है, केंद्र कितना है, O है। और इस गोली चालक की जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी R है। इस गोली चालक की त्रिज्या में कितनी मान लिया आपकी, कैपिटल R मान ली, कितनी मान लिए, कैपिटल R मान लिए। अब हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है। और धारिता को मैंने आपको बताया था कि धारिता क्या है, एक प्रकार से आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है। क्या है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है। तो इस गोली चालक की यदि हमें धारिता निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गोली चालक को आवेश देना होगा। क्या देना होगा, आवेश देना होगा। हम आवेश देंगे तभी तो हमें मालूम चलेगा कि ये ग्रहण कितना कर रहा है। अर्थात यदि हमें इस गोली चालक की धारिता ज्ञात करनी है तो इस गोली चालक को आवेश देना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे प्लस Q आवेश देंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमेशा याद रखना, जब भी किसी गोलीय चालक को जब भी हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, आपका वितरित हो जाता है। जैसे कि मैंने इस गोली चालक को बाहर से कौन सा आवेश दिया है, अभी आपका प्लस Q आवेश दिया। कौन सा आवेश दिया है, प्लस Q आवेश दिया है। तो जैसे ही मैंने इसको प्लस Q आवेश दिया तो यह इसके पृष्ठ पर, जो इसका पृष्ठ है इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि यहाँ 2 कूलाम है तो यहाँ भी 2 कूलाम, ऐसे समान रूप से वो वितरित हो जाता है गोली चालक के लिए। ओके, तो हमने इसे आवेश भी दे दिए। अब हम क्या मान लेते हैं, इसके केंद्र पर एक आपका प्लस Q आवेश रखा है। इसके केंद्र पर क्या रखा है, आपका प्लस Q आवेश रखा है। और यह आपका एक बिंदु है, यह एक आपका बिंदु है A। यह आपका क्या है, एक बिंदु है A। अब यदि हमें इस गोली चालक की धारिता निकालनी है तो धारिता के लिए हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, C बराबर Q/V। C बराबर क्या होता है, Q/V।
Q का मान तो हमें मालूम है कितना है आपका प्लस Q है, किंतु इस V का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। V का मान, V का अर्थ क्या होता है आपका विभव होता है। V का अर्थ क्या होता है, विभव होता है। तो हमने विभव का एक फॉर्मूला पढ़े थे, वो डेराइव भी किए हैं। यदि आपको नहीं मालूम तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप दे सकते हैं। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है आपका Q अपॉन R। क्या होता है Q अपॉन R, जहां Q क्या होता है जिसके कारण विभव देख रहे हैं, और R क्या होता है जिसके कारण विभव देख रहे हैं उसकी, जिस पर देख रहे हैं विभव, दूरी क्या है। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां जो आपका Q है वो क्या है आपका, ये प्लस Q है। क्या है आपका प्लस Q है। ये वाला जो Q है ना, वो है हमने जितना भी आवेश दिया है, जबकि ये वाले Q का मान कौन सा है, ये वाला प्लस Q है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस Q, ओके, डिवाइड बाय R। अब हम इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, विभव की गणना करें। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, विभव की गणना कर रहे हैं। अर्थात इस प्लस Q आवेश से इस बिंदु तक की दूरी हमने कितना माने हैं, R। R क्यों माने, क्योंकि इस गोले की त्रिज्या हमने क्या माने, R माने हैं, और ये गोले के कहाँ स्थित है, पृष्ठ के किसी बिंदु पर ही स्थित है। तो जो भी दूरी हो जाएगी इसकी प्लस Q आवेश से बिंदु ए तक कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल R हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। तो प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण आपके A पर विभव की तरफ निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस Q अपॉन R। अब हम क्या करते हैं, इस V के मान को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाय इस V के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू Q अपॉन R। यही हो जाएगा। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो किस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाएगी, Q, ओके, डिवाइड बाय Q इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इनटू क्या हो जाएगा आपका R भी हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R ऊपर चले जाएगा और Q आपका नीचे बचेगा, नीचे 1 भी बचेगा, जिसे ना भी दिखाए तो चलता है। अब देखिए Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से जो आपका C का मान आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R के बराबर। तो जो आपकी इस गोली चालक की धारिता निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है आपके कांस्टेंट टर्म है, और जब भी कांस्टेंट और इक्वल का साइन हटता है तो आपका एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, जो कि किसके अनुक्रमानुपाती, आपके R के अनुक्रमानुपाती है। क्योंकि एक प्रकार से आपका नियतांक था, जब भी हटा तो आपका अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा था। यहाँ से C किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, R के अनुक्रमानुपाती हो गया। अर्थात यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि त्रिज्या का मान जितना ज्यादा हो, किसी गोली चालक की त्रिज्या का मान जितना ज्यादा होगा, धारिता भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल की बात किया था, तो मैंने एक को बड़ा बनाया था और एक को क्या बनाया था, छोटा बनाया था। अब इसकी जो धारिता मैंने आपको बताया था वो ज्यादा रही थी। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी त्रिज्या में क्या थी, ज्यादा थी। क्योंकि हमने, हालांकि इससे हमने आवेश ज्यादा दिए थे इसलिए इसकी धारिता निकली, लेकिन जरा गौर कीजिए इसकी त्रिज्या भी क्या है, ज्यादा है। जबकि इसकी त्रिज्या देखिए, ये हो गया केंद्र, यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या भी कैसी है, कम है। इसे धारिता भी क्या निकली थी, कम निकली। हालांकि हमने इसे कम आवेश दिए थे तो धारिता कम निकली थी। वो वाला भी कॉन्सेप्ट लगा तो वही उत्तर आ रहा है जो कि इस वाले कॉन्सेप्ट से। त्रिज्या कम तो धारिता अपने आप कम आ गई थी उस एग्जांपल में। यहाँ त्रिज्या ज्यादा थी तो धारिता भी अपने आप ज्यादा आ गई थी। तो गोली चालक की जो धारिता होती है किसके अनुक्रमानुपाती होती है, R के अनुक्रमानुपाती। एक यदि आपका ये वाला गोला है, एक आपका ये वाला गोला है, किसकी धारिता अधिक होगी। अब आप ये तो नहीं देखेंगे बार बार कि नहीं हम इसको आवेश देंगे फिर देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। केवल R का मान देखना है, गोली चालक है। इसके लिए यदि हम R का मान देखें तो गोली चालक ऐसा नहीं। इसके लिए यदि हम R का मान देखें तो R का मान होगा करीबन इतना, और इसके लिए इतना। तो बताइए धारिता किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने धारिता क्या होती है और गोली चालक की धारिता किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। यदि आपको एक क्रैश कोर्स की सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो
कैसी लगी, और प्लीज इसे अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए क्योंकि आपकी बोर्ड्स काफी निकट है। थैंक यू।